लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब कभी बुरा वक्त आता है किसी पर तो लोग कहते हैं उसकी परछाई भी साथ छोड़ देती है। यादव जी, जब कभी बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। नारेंद्र शर्मा पर बुरा वक्त आया था जी। नारेंद्र शर्मा पर इसलिए बुरा वक्त नहीं आया कि नारेंद्र शर्मा चुनाव हार गया। धोखे थे, धोखा और छल से तो बल्लाल देव भी राजा बन गया था। अगर दम था तो तुम अपने रथ पे आते, मैं अपने रथ पे होता तो जब देखते मेरे भाइयों। बल्लाल देव को तो जानते होंगे, बाहुबली कौन कौन ने देखी है? देखी है ना जी। तो बल्लाल देव भी राजा बन गया था छल से। ये जो टिकट का बिकना, टिकट का कटना, ये छल था सब आप लोगों के साथ में। यानी कि पानी की बोतल मंगाई तो बिसलरी याद आ गई। ठंडा मतलब कोको कोला। आम आदमी मतलब राम सिंह नेता नहीं हो सकता, नारेंद्र शर्मा हो सकता है, सुनील सैनी हो सकता है। आम आदमी 22 करोड़ रुपए की टिकट लाके चुनाव नहीं लड़ सकता। आम आदमी 50 लाख रुपए की गाड़ी या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में नहीं घूम सकता। आम आदमी की तरह रहता है जी। जब मैं कुर्सी पर भी था, किसी ने भी फोन मिलाया तो फोन उठाता नहीं उठाता जी। किसी ने घर पर मिलने की कोशिश करी, गेट खुलाता नहीं खुलाता जी। खुला था। कोई ऑफिस में मिलने गया, खड़ा होकर मिला नहीं मिला जी। अरे छल से और धोखे से ये धोखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई छल में हार गया है, चुनाव में हार गया है। आप छल से मेरी कुर्सी ले सकते हो, मेरा पद ले सकते हो, मेरा सम्मान ले सकते हो, लेकिन जो दिलों में जगह बनाई है उसको लेने की ताकत नहीं है आप लोगों को। जिस पार्टी को जब यहां टोपी पहनकर निकलते थे तो लोग हंसते थे, जिस पार्टी को शुरू से लेकर आखिरी तक वहां तक खड़ा किया, घर घर तक उसका चिन्ह पहुंचाया, घर घर तक उसका नाम पहुंचाया, वो पार्टी धन के उसमें बिक गई कि एक आदमी तुगलकाबाद बैठकर झूठ बोलकर कि ओजोन खुल गया, ओजोन गोजोन हो गया क्या ओजोन गोजोन? हाँ जी। अरे तुम्हारे बेटा पर तो ढंग से राजनीति भी नहीं आई। पहली क्लास का स्टूडेंट था राजनीति में, गरीब बाप का बेटा था, बाप ने गांव में भैंस चराई थी जी। मैं इस दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया था, 5 साल पहले जिताया था। नहर वाला रोड 17 साल से टूटा पड़ा था आपका। हाँ जी, 17 साल से टूटा पड़ा था नहर वाला रोड। 17 साल में सर्वश्रेष्ठ और विकास पुरुष और एक ने नेताजी पेटेंट करा रखा भाई साहब। उस 17 साल में नहीं बना पाए मेरे भाइयों। तुम्हारे इस बेटा ने 17 महीने के अंदर नहर वाला रोड बना दिया था। 5 साल एमएलए बन के नहीं रहा आपके बीच में। 5 साल एमएलए वाले सुख नहीं भोगे। 5 साल आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी बन के रहा हूं। सुबह 5 बजे जगता था, रात को 12 बजे तक जनता के बीच में रहता था। आप लोगों ने देखा होगा हर रोज किसी ना किसी शमशान में, किसी की दुख में, तकलीफ में, सुख में, सब में पहुंचाऊं, सबकी शादी वादी में पहुंचाऊं जी। हाँ जी। आज वाले जो नेता हैं बाबूजी, ये जो बोर्ड लग रहे हैं जो गलियों में, वह नेताजी है। ये मीडिया वाले भी खड़े हैं, उनका टीवी वाले भी। कोई भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछ सकता है और कोई 10 रुपए की आरटीआई लगा के भी पूछ सकता है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं बाबूजी। रोज आप देखते होंगे आदरणीय विदुड़ी जी और उनके सुपुत्र को कहीं कोई नारियल फोड़ा जा रहा है कि रोड बनाई जा रही है, कहीं कोई गेट बनाया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं, अगर 1 रुपया भी वो इस योजना में आकर लगा रहे हो, वो जितना भी पैसा लग रहा है ना जी, जिस पर नाम लिखा जा रहा है, वो सब इस नारेंद्र शर्मा के टाइम की आई हुई योजना है। ने सरकारी बारात घर पे कब्जा कर लिया है, याद होगा जी। इन टीवी वाले ने जरूर याद होगा, उनका टीवी न्यूज वाले को।
मतलब बारात घर पे कब्जा कर लिया। मैंने कि जी बारात घर पे कब्जा नहीं किया, ये बारात घर उस आवाम के लिए बैठा हूं। आवाम का किसी की पेंशन बननी है, किसी का हॉस्पिटल का लेटर बनना है, किसी की रोड बननी है, किसी की नाली बननी है, किसी की पाइपलाइन डलनी है, इसके लिए बैठा हूं और जनता के लिए बैठा हूं। मैं जनता का काम कर रहा हूं। और मैंने अगर 100 गज का बारात घर लिया है बैठने के लिए, तो 3000 गज का बारात घर इस 60 फुट के गड्ढे को भर के बना दूंगा मेरे भाइयों। अपनी योजना में बनाकर दे दिया बाबूजी। अब आदरणीय बिदुड़ी जी उसी बारात घर में बैठे हैं जी। मैंने इन्हें 1 साल में, यानी कि साल हो जाएगी कल परसों, नया साल लग रहा है, मैंने पूरी साल में एक बात नहीं कही जी। अब साल भर हो गया है जी, अब तो पूछना बनता है ना आदरणीय जी से। बनता नहीं बनता जी? नहीं तो बेलगाम हो जाएंगे बाबूजी। भाई क्यों नहीं पूछना बनता? आपने ओजोन खुलवा दिया था, ओजोन गोजोन कर दिया था, आपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे दिया। अच्छी बात है, धन्यवाद देना चाहिए। किस चीज का देना चाहिए बाबूजी? उस चीज का देना चाहिए जो हो जाए, ऐसे ना जी। भाई ओजोन गोजोन हो गया था, फिर या लेंडर पे 58-54 रुपया। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे थे भैया ये निजाम तो ऐसी चलेगी, हमने तो रोज कमाना रोज खाना है जी, और 5 साल में वोट आएगी, चाह की हवा होगी, झाड़ू चलेगी झाड़ू में दुज जाएंगे, और फूल चलेगा फूल में दुज जाएंगे, और बाकी बचेंगे कांग्रेस में चले जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं ना जी। तो कांग्रेस का अस्तित्व नजर आ गया, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी का लगा बीजेपी में चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, बदलाव करते हैं जी। वो कैसे होते हैं? अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे लोग होते हैं कि गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोट का अधिकार लेके रहेंगे मेरे भाई। ये पैसा किसी के बपौती नहीं है, किसी के बाप का नहीं है। नारायण शर्मा लाया था, नारायण शर्मा का भी नहीं था, तुम्हारा पैसा था, तुम्हारे लिए खर्च किया था। आज का भी यही स्थिति है मेरे भाई। रानी के पेट से राजा पैदा होने बंद हो गए। राजा तुम्हारी वोट से बनता, राजा नहीं सेवक बनता है। आज तुम उस बारात घर में उसके ऑफिस में मिलके दिखा दो मेरे भाइयों। हाँ जी, कौन ने बनाया मेरे भैया? आपने तो बनाया है। एक को हरा दिया, एक को जिता दिया। अब बाबूजी मोटे 2 पहलवान लड़ गए चाचा की छत पे, भाई एक लेके तो मैं कूद ही गया। हाँ जी, अब दोनों ने लेके तो मैंने कूद सका, एक आधा लेके कूद ही गया, ले ला 22 करोड़ रुपया में, ऐसा ना जी। अब तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई। 13 दिन के अंदर उसका तो रास्ता फैला दिया, और अब तुम्हारे पास 1.5 साल है 22 के चुनाव के लिए। 1.5 साल। पार्षद भी उसी की पार्टी का है, सांसद भी उसी की पार्टी का है, और एमएलए भी उसी की पार्टी का है। कौन से जाके करोगे भैया बात? अरे एक तो अपना बना लो मेरे भाइयों। हाँ जी, एक तो अपना बना लो भाई। सारे मंत्रालय एक ही नहीं दिए तुमने, ना चले बाबूजी काम। तो कम से कम 1.5 साल बाद चुनाव है, जब 13 दिन के अंदर जो पूरी दिल्ली को जीतने का जज्बा रखता था, जो कहता था टिकट आई चाहिए, और बदरपुर तो मेरी जेब में। तो बदरपुर की आवाम ने दिखा दिया टिकट से टूबल मिले। टिकट से कुछ नहीं मिलता, यहां मिलता है सम्मान से। मैं तो कह रहा हूं बाबूजी, जब मेरी कटी हुई गर्दन थी, जब मेरी आंखों में से आंसू नहीं सूख रहे थे, जब मेरे पास लोग आने में छिप रहे थे, कहीं रामवीर जी के लोग ना देख लें, कहीं राम सिंह के लोग ना देख लें, अरे उस वक्त भी मैं उन माओ को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे बेटा जने, जिन्होंने 10,500 से नारायण शर्मा को वोट दिलवाने में कामयाब। उस वक्त भी शेरों ने साथ दिया। और बाबूजी 10,500 सर होते हैं, ना अठन्नी थी, ना चवन्नी थी, ना टिकट थी, और बिल्कुल मरा हुआ बच्चा था। उसके बाद भी उन्होंने कहा बेटा हम तो तेरे साथ है। अरे अब तो कम से कम ये देख लेना कि 5 साल का शासन आपका था, 5 साल की सेवा आपकी थी, और 21 साल का शासन उनका। अब तो 22-23 साल हो जाएंगे, 22 तक। तो मेरा एक निवेदन है आपके बीच में, अगर तानाशाही चाहिए तो भैया अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है आज, तो ऐसे ना बाबूजी। और अपना शासन चाहिए, सेवा चाहिए, तो एक आध अपना भी बच्चा देख लीजिए मेरे भाइयों। वह मेरे परिवार का तो कोई लड़ेगा नहीं, लड़ेगा तो तुम में से ही। आज मेरी टिकट, मेरी पार्टी, आप लोग बैठे हो मेरे भैया हो।
आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, आप ये कह देना कि भैया इसमें चला जा, उसमें चला जाऊंगा। आप ये कह देना इससे लड़ ले, उससे लड़ लूंगा। मुझे एमएलए बनने का शौक नहीं है मेरे भाइयों। भगत सिंह अभी कह रहे थे कि 100 साल की उम्र हो जा भैया। बाप मुझे नहीं चाहिए 100 साल की, मुझे 50 साल की उम्र भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बाबूजी? जो 100 साल जिए थे कहीं पन्नों में नाम नहीं है। जो 23 साल जिया था उसको जब तक हिंदुस्तान याद करेगा, जब तक हिंदुस्तान का एक भी जवान जिंदा। 23 साल कौन जिया था? भगत सिंह जिया था। 26 साल अशफाक उल्लाह खान जिया था। पंडित बिस्मिल जी जिए थे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ईमानदारी के नाम पर पार्टी बनावे या ईमानदारी के नाम पर जो बात करे, तुम्हारे बेटा ने 5 साल के अंदर, मैं ज्यादा तो आप लोगों के बीच में कहूंगा क्योंकि आपके परिवार का सदस्य हूं, 5 साल में एक आदमी ये बता दे मुझे कि भैया नारायण शर्मा एमएलए थे आप और आपने फलानी जमीन पे कब्जा कर लिया भाई साहब। हाँ जी, एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि नारायण शर्मा तेने फलाने का मकान तोड़वाया और उससे पैसे मांगे, एक आदमी कह दे, आज ही राजनीति छोड़ के और बेल आइकन को दबाएं।